Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my Asan tutorial. दोस्तों इन लास्ट लेक्चर ऑफ डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम हम बिगो नोटेशन एल्गोरिथम एनालिसिस से रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कुछ हमने चीज़ें ये डिस्कस की थी कि एक अच्छे एल्गोरिथम के होने के लिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो है कैलकुलेट होना और उसका फास्ट होना एल्गोरिथम का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और फास्ट होने का क्या मतलब है कि सबसे मेन चीज़ होती है कि आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखें, देन उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखें, और बिग ओ नोटेशन के ज़रिए से हमने बेसिकली उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है कैलकुलेट करने का तरीका देखा था। तो एक्चुअली होता क्या है, इन शॉर्ट बिग ओ नोटेशन इज सिंपली अ वे टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। इसमें एफिशिएंसी एल्गोरिथम की तभी फाइंड कर सकते हैं जब आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर लें, और उससे रिलेटेड वैसे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी फाइंड करनी होती है, लेकिन क्योंकि हमने बिग ओ नोटेशन डिस्कस किया था तो वो जस्ट जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करती है। द गोल इज कांस्टेंट और लीनियर टाइम, thus the various data structure and their implementations. Keep in mind that faster structure or algorithm is not necessary to be a better. सिंपल सी बात है कि फास्टर एल्गोरिदम को होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपका एल्गोरिदम अच्छा है या बेहतर। कीप इन माइंड दैट अ फास्टर स्ट्रक्चर मीन डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम इज नॉट अ नेसेसरी। ये ऐसे बात है जैसे कि सम टाइम आप सॉल्यूशन बनाते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम जो है फास्टर तो होता है, लेकिन आपका रिजल्ट जो है एक्यूरेट नहीं दे रहा होता। हाँ, कुछ स्पेसिफिक गिवन डाटा सेट के लिए वो सही आंसर दे रहा हो, लेकिन कुछ और डाटा चेंज करने के साथ ही वो एल्गोरिथम आपका प्रॉपर आंसर ना दे रहा हो। तो खैर, इस सारी डिस्कशन को अगेन समराइज करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। बस समराइज में बस इतना बताता चलूँ कि लास्ट टाइम जो एग्जांपल्स की थी उसमें कुछ ओ ऑफ एन और ओ ऑफ एन स्केयर ये चीज़ें हमने फाइंड की थी। तो कुछ और एग्जांपल्स भी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, वो आप देख लीजिएगा। और उससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्यूरीज हो तो कमेंट में आप टाइप कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉपर एक डाटा स्ट्रक्चर की एक पहली पहली कैटेगरी, और उसको प्रॉपर डिफरेंट एल्गोरिथम्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करना, चेक करना कि डिफरेंट ऑपरेशंस को कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग सम प्रॉपर एल्गोरिथम्स। एरेज एक डाटा स्ट्रक्चर की एक टाइप है। एरे प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हम सब ने तकरीबन डिस्कस किया हुआ है। तो उसमें सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट और सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि एरे इज ए consecutive memory locations that have same name and same data type। जैसे कि हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं इस डायग्राम में कि इंट एरे 10 हमने लिखा हुआ है, तो उसमें हम 10 जो वैल्यूज एलिमेंट्स उसको असाइन कर रहे हैं अलग अलग इंडेक्सेस पे। तो वो सारी सारी वैल्यूज हैं हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यूज हैं। तो इसमें कोई भी वैल्यू आपको इंटीजर से हट के नहीं मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं एरे रिप्रेजेंट करने का तरीका। वो हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में सब ने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि एरेज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एरेज के जो इंडेक्सेस हैं वो स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो होते हैं, और जो उसके अंदर एलिमेंट्स अलग अलग जो प्लेस किए जाते हैं वो ज़ीरो एलिमेंट्स इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं। सपोज कि ये 10 साइज का एक एरे है, उसमें हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज इसके अंदर इंसर्टेड है। देन आते मेन डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन पे कि कैसे वो एरेस के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनमें हमारे पास ट्रैवर्सिंग है, देन इंसर्शन, डिलीशन, सर्च एंड अपडेट। जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कशन आपको बताई थी कि एल्गोरिदम डिफरेंट हमने डिज़ाइन करने के होते हैं, तो वो एल्गोरिदम बेसिकली इन एक्टिविटीज़ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। और इन ऑपरेशंस में से बेस्ट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है या बेस्ट ऑपरेशन किस किस्म के एल्गोरिदम के डिज़ाइन होने पे परफॉर्म हो रहा है, ये सारी कंपैरिजन और उनकी जो डिटेल्स है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन से हम गेट कर सकते हैं। ट्रैवर्स क्या होता है? बेसिकली वन बाय वन एलिमेंट को एक्सेस करने को सिंपली ट्रैवर्सिंग कहते हैं।
इंसर्शन जो होती है वो एक सिंपली होती है कि एरे के अंदर एलिमेंट को ऐड करना। एक होता है इंसर्शन, सिंपल जो हम एरे को एक्सेस करते हैं और उसमें इनपुट डाटा किया करते थे एरेज को, पहले जितनी दफ़ा भी हमने स्टडी किया है उसके अंदर सिंपली हम सी एन कमांड के ज़रिए से एरे का कोई इंडेक्स वैल्यू देते थे और उस इंडेक्स वैल्यू पे हम कोई सा एलिमेंट जो है वो इनपुट करा देते थे। लेकिन जो इंसर्शन है, इंसर्शन हमें बेसिकली एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि स्पेसिफिक इंडेक्स या स्पेसिफिक लोकेशन भी हमें साथ साथ बतानी होती है और उस स्पेसिफिक लोकेशन पे हमने डाटा के एलिमेंट को इंसर्ट कराना होता है। डिलीशन के लिए भी आप स्पेसिफिक एलिमेंट की लोकेशन भी बताते हैं और देन उसके बाद डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो डिलीशन के दौरान वो एलिमेंट उस स्पेसिफिक जो इंडेक्स है रिमूव हो जाता है। सर्चिंग में क्या होता है कि आपके पास कंप्लीट अगर एरे की एक लिस्ट है, उस एरे की लिस्ट में से कौन सा एलिमेंट आपने रिमूव करना है, सॉरी सर्च करना है, तो सर्चिंग के अंदर वो ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है, मैचिंग करके इक्वल जो है ऑपरेटर लगा के, जो डबल इक्वल लिख के हम ऑपरेशन करते होते हैं। देन अपडेट का ऑपरेशन है और इसी तरह काफ़ी सारे ऑपरेशंस हैं जो एरेज के ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपली सी लैंग्वेज में कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, ये डिस्कशन हमने पहले भी कर चुके हैं तो इसको थोड़ा गो थ्रू कर लेता है, ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें डबल वाइड और डब्ल्यू चार्ट ये सारे हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, तो आगे गो थ्रू करते हैं। एरे की इनिशियलाइजेशन के बाद प्रॉपर उसका जो एक एग्जांपल प्रोग्राम अगर हम देख लें तो उसमें जैसे ये एग्जांपल प्रोग्राम में राइट अ प्रोग्राम दैट इनिशियलाइज एन एरे एंड इन अ डिक्लेरेशन यूजिंग एंड इनिशियलाइजिंग द लिस्ट। सिंपली है कि डिक्लेरेशन के टाइम पे ही इनिशियलाइज करें और वैल्यू को असाइन कर दें। तो ये जैसे एरेज से रिलेटेड प्रोग्रामिंग में बेसिक एग्जांपल्स की जाती थी, ये वैसे एक एग्जांपल है। 10 एलिमेंट का हमने एक एरे लिया, उसमें 32, 27, 64, 18, 25, 14, 91, 70, 61 एंड 70, 37, ये बेसिकली हमारे 10 एलिमेंट्स डायरेक्ट हमने डिक्लेरेशन के टाइम पे ही इनिशियलाइज कर दिए हैं। ये एक सेट डब्ल्यू जो है ये मैनिपुलेटर है, इसके थ्रू आप स्पेसिस दे सकते हैं कि आप एलिमेंट और एलिमेंट के जो नेक्स्ट मीन के एक सी आउट आपकी जो स्ट्रिंग है उससे और दूसरी स्ट्रिंग के दरमियान में थोड़ी सी स्पेस आ जाती है। देन ये सिंपली एक इनपुट कराने के बाद प्रोसेस करके उसका आउटपुट पे डिस्प्ले करने का प्रोग्राम है। आगे चलते हैं। सपोज कि हमारे पास एक एरे है, उसके अंदर हम 5 वैल्यूज कोई सी इंसर्ट करा लेते हैं। जब हम 5 वैल्यूज इंसर्ट कराएंगे, ये बेसिकली लेस देन और इक्वल के बजाय इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि एरे हमारा 5 का है, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से जब स्टार्ट होता है तो 4 तक जाते ही वो टोटल हमारे पास 5 एलिमेंट हो जाते हैं, मीन के 0, 1, 2, 3 एंड 4, तो ये टोटल 5 एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है कि सिंपल सा प्रोग्राम के 5 एलिमेंट्स को इंसर्ट कराना है और उसको देन वैल्यूज़ को रिवर्स करके हमें प्रिंट करना है। ये कैसे होगा, ये कंपाइलर पे भी अभी करके आपको दिखा देता हूँ कि सपोज कि ये हमारे पास प्रोग्राम है जिसमें इंटीजर ABC नेम का हमने एक एरे लिया और एक वेरिएबल आई ले लिया जो कि लूप चलाने में हमें हेल्प करेगा। लूप हमने चलाई, आई इज इक्वल टू 0 इनिशियल वैल्यू लिखी, देन उसके बाद आई लेस देन 5 है और आई प्लस प्लस उसका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और देन सी आउट इंटर वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स। तो डिफरेंट एलिमेंट्स की जो इनपुट हमने लेनी है, उस इनपुट लेने से पहले ये मैसेज आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। इसके आउटपुट अभी डिस्प्ले करके देख लेते हैं, आइडिया हो जाएगा। अब जैसे वो कह रहे हैं कि इंटर वैल्यू इन द एलिमेंट, एलिमेंट वैल्यू में इनके वो इंडेक्सेस पे आप इंसर्ट करें, पहली पहली वैल्यू सपोज के हम इंटर कर देते हैं 1, आसानी के लिए सिंपल सी वैल्यू मैं ले रहा हूँ। देन सेकेंड लोकेशन वो पूछ रहा है कि नेक्स्ट लोकेशन के इंटर अगेन अ वैल्यू, हम 2 लिख देते हैं। देन 3 इंसर्ट कर देते हैं, 4 इंसर्ट कर देते हैं और 5 इंसर्ट कर देते हैं। जो ही हमने 5 इंसर्ट किया है तो ये लूप जो पहली लूप चली हुई है 0 से लेकर लेस देन 5 तक, ये लूप से वो बाहर आ जाएगा। लाइन नंबर 10 से कंपाइलर नेक्स्ट
मूव कर देगा। नेक्स्ट जो है सी आउट के थ्रू वो डिस्प्ले करेगा द आउटपुट इज रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में सिंपली है, पहले पहले आप फोर्थ वैल्यू इंडेक्स वैल्यू जो है उसको डिस्प्ले कर दें। लूप में स्टार्ट वैल्यू ही आपकी आई की 4 से स्टार्ट हो रही है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है आप उसको डिक्रीमेंट करते जाएं आई माइनस माइनस के ज़रिए से। तो डिक्रीमेंट करते करते जो पूरा कंप्लीट एरे है उसको रिवर्स करके आपको डिस्प्ले कर देगा ए बी सी एरे जो आई की फॉर्मेट में। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू इनिशियली हमने 1 इंटर की थी और लास्ट में हमने 5 इंटर की थी। तो यहाँ पे हमारे पास 5 4 3 2 एंड देन 1, ये हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में एरे आपके सामने डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है। तो दोस्तों वापस नेक्स्ट डिस्कशन पे चलते हैं। नेक्स्ट अब प्रॉपर एक जो है ऑपरेशन परफॉर्म करना है इंसर्शन का एरे के अंदर। तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले हम उसका एक एल्गोरिथम लिखेंगे। एल्गोरिथम सोचने के बाद उसको प्रॉपर स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप्स लिखने के बाद फिर उसको सी प्लस प्लस प्रोग्राम या सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के थ्रू हम उसको प्रॉपर कंपाइलर पे एग्जीक्यूट करके उसके एग्जीक्यूशन का रिजल्ट हम डिस्प्ले करेंगे। Insertion operation is to insert one or more data elements into an array based on the requirement. A new element can be added at the beginning and are at any given index of the array. फिर वो चाहिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो अभी मैंने डिस्कस किया कि हम देखेंगे। अभी मैं प्रोग्राम बनाया हुआ है कंपाइलर के ऊपर, वो आपको अभी डिस्प्ले करके भी दिखाऊंगा उसकी रिजल्ट्स वगैरह। वेयर वी ऐड डाटा एट द एंड ऑफ एरे एंड यहाँ पे देखते हैं कि जी एल्गोरिथम जो है लेट एरे बी लीनियर अनऑर्डर्ड एरे ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट। हम कोई मैक्सिमम ले लेते हैं। एल्गोरिथम डिज़ाइन कैसे करते हैं जी? सपोज कि हमारे पास एल ए एक जो है लीनियर एरे है और उसमें जो है एन एलिमेंट्स टोटल है। उसको थोड़ा गौर से समझ लें कि ये प्रोग्राम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उससे रिलेटेड एल्गोरिथम लिखने में आपको आसानी हो। एल एक हमारे पास एरे है, उसके टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो एन है। देन हमारे पास एक गिवन पोजीशन है, सपोज कि वो के है। उस के पोजीशन पे हमने जो है एक कोई नया आइटम जो है, नई वैल्यू जो है वो इंसर्ट करनी है। उस नई वैल्यू को हम वेरिएबल आइटम के नाम से शो कर देंगे और देन उसको जिस लोकेशन पे पुट करें वो बेसिकली के लोकेशन थी, केथ लोकेशन। तो इसकी थोड़ी सी डिस्कशन मैं आपको यहाँ पे आइडिया दूँ कि सपोज हमारे पास ये एक एरे बना हुआ है। इस एरे की इंसर्शन में हम ए बी सी और डी, ये हमारे पास 4 लोकेशंस हैं और सी जो है हमारे पास सपोज कि वो केथ लोकेशन पे पोजीशन पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने एक नया आइटम जो है वो इंटर करना है। जब हमने एक नया आइटम इंटर करना है तो नया आइटम इंटर करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? उस आइटम को इस पोजीशन पे लाने से पहले इस पोजीशन पे जो ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई है उसको नेक्स्ट मूव करना पड़ेगा डी लोकेशन पे, और डी लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको मूव करना पड़ेगा हमें उससे एक नेक्स्ट पोजीशन पे। तो ये जो इंसर्शन की एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंसर्शन एक्टिविटी हमारे सिंपल जो एरे की मैनिपुलेशन होती थी जिसमें हम कोई सी वैल्यू एक असाइन करते थे, एक्सेस करते थे, सीन के ज़रिए इनपुट करा देते थे। उसके अंदर ये चीज़ नहीं होती थी कि हम जो ऑलरेडी वैल्यू है उसको नेक्स्ट लोकेशन पे मूव करें। इंसर्शन बेसिकली क्या होता है कि एग्जिस्टिंग वैल्यू को डिलीट नहीं करता, एग्जिस्टिंग वैल्यू को नेक्स्ट लोकेशन पे मूव करता है और एक नया एलिमेंट वहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमने आइटम नेम कर लिया हुआ है। अब चलते हैं आगे जी। सपोज के हमने एल्गोरिथम इसका लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कि स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा है। देन उसके बाद जे इज इक्वल टू एन, एक वेरिएबल ले लिया, उसका नाम हमने जे रखा और सपोज किया कि जे की जो इनिशियल वैल्यू है वो हमारी एन है। एन बेसिकली हमारे टोटल एलिमेंट्स हैं इस लीनियर एरे एल ए के। सपोज के हमारे पास यहाँ पे 5 से 6 वैल्यूज जो हैं वो एरे की हैं और हमने जे इज इक्वल टू एन रखा, उसकी जो लास्ट लास्ट टोटल जो अमाउंट है उसकी इंडेक्सेस की वो जे को असाइन कर दी। देन जो आपके पास साइज था उस साइज में एक इंक्रीमेंट कर लें। ये इंक्रीमेंट क्यों करें? क्योंकि इंसर्शन ऑपरेशन ऐसे है जैसे
हमने डी को आगे मूव करना है और आगे मूव करते हुए हमने कोई दरमियान में स्लॉट जनरेट करेंगे। जो ही स्लॉट हमारे पास बनेगी उस स्लॉट में हमने एक नया आइटम इंसर्ट कर देना है। तो यही स्टेप हमने क्या करना है, रिपीट करना है। कौन सा स्टेप के फिफ्थ और सिक्स रिपीट स्टेप, फिफ्थ और सिक्स स्टेप है क्या बेसिकली, इसमें हमने लीनियर एरे जो है J+1 जो आखिरी आखिरी लोकेशन है मिसाल पर, या चलो J की वैल्यू अगर हम ज़ीरो लेते हैं तो हमारे पास जो ज़ीरो वाली वैल्यू वैल्यू है उसको हम J+1 नेक्स्ट जो है फर्स्ट इंडेक्स पे, ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे चली जाएगी। लाइन नंबर 5 पे दोबारा देखें कि एरे J+1 जो है वो बेसिकली J लोकेशन कि जो भी वैल्यू है वो J+1 लोकेशन को असाइन हो जाएगी। ऐसे जैसे आपकी डी वैल्यू है, डी उठ के इस नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव कर जाएगा, और ए जो है ए उठ के बी वाली लोकेशन पे आ जाएगा, बी उठ के सी वाली लोकेशन पे आएगा, लेकिन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ जे सॉरी के। तो के वो बेसिकली लोकेशन होगी जहाँ पे आपने वैल्यू इंसर्ट करनी है। उस लोकेशन के बाद जितनी भी वैल्यूज हैं वो एक एक स्टेप आगे मूव हो जाएंगी। ये मैं अभी आपको एग्जांपल प्रोग्राम परफॉर्म करके आउटपुट दिखाऊंगा, उसमें आपको ये एल्गोरिथम की मजीद जो है समझ आ जाएगी। और सिक्स स्टेप हमारे पास क्या है कि जब भी आपने एक मूवमेंट करनी है जे की वैल्यू जो है J-1 कर देनी। मिसाल तौर अगर आपने डी को नेक्स्ट लोकेशन पे मूव किया तो जे जो है J-1 हो जाएगा। उसके बाद लीनियर एरे के जो है वो जो केथ पोजीशन जब आपकी इक्वल बन जाएगी तब हमने आइटम जो है उसको मूव कर देना है लोकेशन केथ पोजीशन वाले लोकेशन पे। जैसे कि ये सी लोकेशन हमारी है, आइटम को उठा के हमने इस लोकेशन पे रख देना है और सी को उठा के डी की जगह और डी को उठा के नेक्स्ट लोकेशन पे मूव कर देना है। ये सारी एक्टिविटी से रिलेटेड ये हमारा एल्गोरिथम लिखा हुआ है, एट द एंड वो स्टॉप हो जाएगा। ये हमारे पास प्रोग्राम है, इसको एक नज़र यहाँ पे देख लें। मज़ीद में कंपाइलर पे जो है इसको डिस्प्ले करके और डिस्कस करके करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ। इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और सी और C++ में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें हम सी इन सी आउट लिखा करते थे, यहाँ पे हम प्रिंट एफ के थ्रू जो है प्रॉपर हम कमांड्स लिखते हैं, जैसे सी इन सी आउट वहाँ पे लिखा करते थे। अब दोबारा अब आगे देखते हैं उसी को कंपाइलर के ऊपर। सपोज कि ये हमारे पास वो प्रोग्राम था। सपोज कि हमारे पास एक एरे है और उसमें वैल्यू 1, 3, 5 और 7, 8 ये 5 वैल्यूज इसके अंदर एरे के अंदर मौजूद है ऑलरेडी। और एक हमने न्यू आइटम लिया, न्यू वैल्यू ली, जिसकी वेरिएबल लिया आइटम, और उसके अंदर कंटेंट या वैल्यू जो रखनी है वो रखी हमने 10। इस 10 वैल्यू को हमने इंसर्ट करना है। किस लोकेशन पे इंसर्ट करना है, वो लोकेशन होगी हमारी k इज इक्वल टू 3। थर्ड मीन ओवरऑल ये फोर्थ इंडेक्स बनेगा, टोटल में से फोर्थ इंडेक्स बनेगा, जो कि फोर्थ इंडेक्स कौन सा बन रहा है, 7 वाली लोकेशन पे। तो k इज इक्वल टू 3 मीन फोर्थ लोकेशन 7 वाली लोकेशन पे हमने जो है ये वैल्यू आइटम मूव करना है। आइटम कौन सा है हमारा, आइटम की वैल्यू क्या है, 10 हमारे पास आइटम की वैल्यू है। इस 10 को 7 वाली लोकेशन पे इंसर्ट करना है। तो 7 कहाँ जाएगा, 7 को एक स्टेप आगे मूव करना होगा। अब ये खाली डिस्कशन या थ्योरेटिकल बातें नहीं, इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें प्रोग्राम के अंदर लॉजिक सेट करना पड़ता है। उस लॉजिक को सेट करने के लिए कुछ कोडिंग जो की जाती है वो इस तरीके से है कि n इज इक्वल टू n+1 करना पड़ता है, और j इज इक्वल टू j-1 के कुछ वैल्यूज आगे कुछ भी जो है आपकी लोकेशन पोजीशंस की जो वैल्यूज हैं उसकी कैलकुलेशन करनी होती है। उसके बाद आप प्रॉपर जो है एलिमेंट को मूव करके इंसर्शन कर सकते हैं। अब सपोज कि हमारे पास एक आई लूप चलाने के लिए वेरिएबल लिया, आई इज इक्वल टू 0 है इनिशियल वैल्यू, और जो जे है हमारे पास, जे आपके पास एन के इक्वल है। एन क्या है जी, 5 है टोटल हमारे एलिमेंट, क्योंकि 5 हैं तो हमने जे इज इक्वल टू 5 रख दिया। देन उसके बाद ओरिजिनल एरे अगर डिस्प्ले करना हो तो फॉर लूप चलाएंगे 0 से लेकर एन तक, लेस देन एन तक। तो हमारे पास टोटल जितनी भी एरे के अंदर वैल्यूज हैं वो इस लाइन नंबर 8 के थ्रू
ओरिजिनल एरे आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ओरिजिनल एरे के डिस्प्ले होते ही नेक्स्ट इसके इंसर्शन की एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। इंसर्शन की एक्टिविटी स्टार्ट करने का तरीका ये है कि जो आपको ओरिजिनल एरे है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। कैसे? उनके इंडेक्सेस बढ़ा देंगे। एन जो है वो 5 था, 5 से उसको 6 कर देंगे, एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 कर देंगे, जो कि लाइन नंबर 11 पे कोड लिखा हुआ है। देन उसके बाद वाइल लूप चलाएंगे कि जे ग्रेटर देन और इक्वल टू के। कि आपकी जो के की लोकेशन मीन फोर्थ लोकेशन है, के की वैल्यू 3 है, इंडेक्स जो है 3 है, जबकि लोकेशन वो फोर्थ है जो कि 7 है। आप चेक करेंगे क्या जे की वैल्यू है वो इससे ज़्यादा तो नहीं है। अगर आपकी वैल्यू जे की जो है इससे ज़्यादा है, देन आप क्या करेंगे, जे माइनस वन करेंगे। लेकिन उस जे माइनस वन करने से पहले क्या करना है, आपने जे प्लस वन वाली वैल्यू को जो है जे लोकेशन पे जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो असाइन कर देना है। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि जे मीन के हमारे पास 5, जे क्या है हमारे पास यहाँ पे, जे इज इक्वल टू एन है, एन की हमारे पास वैल्यू क्या थी, एन प्लस वन, सॉरी 6 हो गया है। तो 6 इनिशियली हमारे पास है, 6 ग्रेटर देन के है, 3 से ज़्यादा है। क्या हमारा 6 जो है के से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है? यस। ये हम हमारी वैल्यू जो है, ये कंडीशन जो है ट्रू है, वाइल कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है देन हमारे पास जो एरे है जे प्लस वन, उस लोकेशन पे हमारे पास जो जे वाली वैल्यू है वो चली जाएगी। देन उसके बाद जे माइनस वन मीन के आखिरी आखिरी वैल्यू को उठा के एक अगले इंडेक्स, अगले खाने में हम डाल देंगे। जब अगले खाने में डाल देंगे तो ऑब्वियसली वो जगह स्पेस खाली बन जाएगी। जब वो जगह स्पेस खाली हो जाएगी तो देन हम व्हाइल लूप के थ्रू फिर दोबारा उससे पिछला एलिमेंट जो है फोर्थ लोकेशन वाला उसको उठाएंगे। मतलब सबसे पहले 8 वैल्यू को उठाएंगे, 8 वैल्यू को उठा के नेक्स्ट किसी लोकेशन पे मूव कर देंगे। फिर उसके बाद जे माइनस वन मीन के इस 8 से एक स्टेप पीछे आ जाओ। एक स्टेप पीछे आके जो एलिमेंट पड़ा हो उसको उठा के अगले स्टेप पे ले जाओ। जब इसको भी अगले स्टेप पे ले जाएंगे तो ऑब्वियसली ये जगह स्पेस खाली हो जाएगी। और इससे पीछे वाली वैल्यू को 5 को उठा के आगे लेके नहीं आना। क्यों नहीं लेके आना? क्योंकि हमने कंडीशन दी हुई है कि जे ग्रेटर देन आर इक्वल टू के होना चाहिए। जे लेस देन के पे ना जाए। जे की वैल्यू मतलब ये टोटल एलिमेंट्स जो है, ये सपोज कर लें कि हमारे जे हैं और जे जो है 7 पे है, 7 से पीछे हमने नहीं जाना। जब हम 7 तक पहुंच जाएंगे और ये जगह स्पेस खाली हो जाएगी तो उसके बाद हमारी लाइन नंबर 18 पे जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाएगा। वाइल लूप खत्म हो जाएगी, वाइल लूप की कर्ली ब्रैकेट से हम बाहर आ जाएंगे, हम इनके कंपाइलर बाहर आ जाएगा और कंपाइलर जो है आइटम जो के वैल्यू है 10, इस 10 को उठाएगा, उठा के इस लोकेशन एरे जो है केथ लोकेशन पे इसको असाइन कर देगा। जब इस लोकेशन पे असाइन हो जाएगा तो एरे हमारा नया एरे एरे बन जाएगा, सेट हो जाएगा। उस नए एरे को डिस्प्ले करने के लिए सिंपल सा मेथड है, जैसे सी आउट होता है इसी तरीके से प्रिंट एफ के थ्रू ये जो न्यू एरे आपका है आफ्टर इंसर्शन वो डिस्प्ले पे आ जाएगा। तो अभी कंपाइल करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसका क्या आंसर बनता है। ये आपके पास आउटपुट आ गई है। इस आउटपुट में हमारे पास क्या नज़र आ रहा है जी? सबसे पहले एरे जीरो लोकेशन पे 1 थी वैल्यू, देन 3 है, 5 है, 7 है और फिर 8 वैल्यू आपके पास 5 वैल्यूज यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि ये लाइन नंबर 3 के अंदर है। देन उसके बाद हमने क्या किया, इंसर्शन की। इंसर्शन करते ही 0 से लेकर 5 तक टोटल 6 एलिमेंट इसके इंक्रीज हो गए और 5 के बाद जो सेवन नंबर था वो थर्ड लोकेशन पे पड़ा हुआ, एल ए थर्ड मीन फोर्थ लोकेशन पे पड़ा हुआ था 10, वहाँ पे आ जाएगा और 7 जो है थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगा। तो ये आपका जो है इंसर्शन ऑपरेशन एक एल्गोरिथम था, इम्प्लीमेंटेशन थी, इंसर्शन से रिलेटेड एक्टिविटी थी एरे के थ्रू। और आई होप कि आपको ये एल्गोरिथम जो है इंसर्शन का समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कुछ यहाँ पे भी नोट्स के अंदर भी हमने दिया हुआ है, इसकी आउटपुट दी हुई है। नेक्स्ट एक आप लोगों के लिए एक्सरसाइज, आप खुद से ट्राई करें और कमेंट में जो है आप इससे रिलेटेड कोई सोल्यूशन या कोई डिस्कशन है तो मुझसे पूछ सकते हैं कि एल्गोरिथम लिखना है डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने का तरीकाकार क्या होगा, जैसे हमने इंसर्शन की है और जे माइनस वन करके वहाँ पे हमने सब सपोज कर लेंगे जे प्लस वन हो रहा है और जो जहाँ पे जे माइनस वन होता है वहाँ जे प्लस वन हो जाएगा और एलिमेंट्स जो हैं
वो इंसर्ट होने की बजाय रिमूव हो जाएगा। तो इसको मज़ीद आप खुद से देखें, ट्राई करें। अगर समझ ना आए तो उससे रिलेटेड कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। नेक्स्ट ट्यूटोरियल और लेक्चर का नोटिफिकेशन देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।